हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। एक बार पुनः कृष्णा स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत है। आज बात करेंगे हम सीटेट एग्जाम की और सीटेट एग्जाम से पहले क्या क्या हमें सावधानियां लेनी चाहिए, क्या हमारी एक बेहतरीन रणनीति हो सकती है जिसके तहत हम एग्जाम हॉल में जाएं और बेहतर से बेहतर अपनी परीक्षा करें, और ऐसी कुछ गलतियां जो कई बार हमारे सामने हुई। मैंने भी इस प्रकार से ऐसी गलती कभी कर दी होती, वो तो मैंने ध्यान दिया उस पर। तो इसी तरीके से जो अनुभव है उसी के आधार पर मैं यहाँ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें बहुत पछतावा होता है बाद में कि ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा। ठीक है, चलिए एक एक करके चीज़ों पर देखते हैं। तो इस वीडियो में हमें क्या क्या मिलने वाला है, परीक्षा के समय पर क्या करें, परीक्षा के समय पर क्या ना करें, परीक्षा हॉल में कौन सी गलती ना करें, और क्या हो सकती है हमारी बेहतर परीक्षा रणनीति, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। और विद प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार की ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। परीक्षा के समय पर क्या करें। देखिए, कभी भी आप लोग सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आज आप पहली बार कोई एग्जाम नहीं दे रहे होंगे ये वाला, इससे पहले भी आप कई बार ट्राई कर चुके होंगे। और अगर फर्स्ट टाइम भी है आपका तो इससे पहले भी आपने अपने एकेडमिक्स में कई बार एग्जाम दिए हैं। तो इस एग्जाम को भी उसी तरीके से लीजिए। ये कोई नया एग्जाम नहीं है, कोई विशेष नहीं है, ये आपके जीवन को परखने वाला एग्जाम नहीं है। ये सिर्फ आपकी कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट के रूप में आपके अंदर कुछ काबिलियत है उनको परखने के लिए एक एग्जाम है। तो परीक्षा के समय पर क्या करें। देखिए, कुछ बच्चों को मैंने अक्सर देखा है कि जिस डेट को पेपर है, मान लीजिए 31 जनवरी को पेपर है, तो वो 30 की नाइट में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अपने आप को रेस्ट दें। क्योंकि अगर आपने पूरा वन पेपर या दोनों पेपर दोनों के लिए साथ साथ डाला है, आपने अगर बीएड किया है तो दोनों आप दे रहे होंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको पूरे दिन एग्जाम हॉल में देना है। वहाँ पर फिर अक्सर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आलस से आने लगता है और नींद आने लगती है और शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा होता है। तो इसलिए एक दिन पहले से आपको क्या करना चाहिए, एक दिन पहले से रेस्ट करना चाहिए। ठीक है, और जितना आपने पढ़ लिया है उसके हिसाब से आपको बस उसका रिवीजन कर लेना चाहिए, ज़्यादा के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, और क्या करें। दूसरी बात, अपने जो भी इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो परीक्षा के समय के, जैसे मैं औजार कहता हूँ या हथियार कहता हूँ स्टूडेंट के लिए, वो आपके तैयार हों, पहने हों, नुकीले हों। अर्थात आपका चाहे पेन है या पेन बॉक्स है, या आज के समय में क्योंकि कोरोना डिजीज़ के चलते बहुत सारी गाइडलाइन जारी की हुई हैं सरकार ने, तो उन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपके पास सैनिटाइज़र है, मास्क है, ये सारी चीज़ें एक फोल्डर में रख लीजिए। वो फोल्डर आपका कैसा हो, वो फोल्डर आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की एक तैयारी आप कर लें। तीसरी बात, अपने अंदर एक आत्मविश्वास लेकर के आए। ऐसे समय पर कई बार बच्चों को ये लगता है कि हमको तो ये भी नहीं आता, हमको तो ये भी नहीं आता। ये एक नेचुरल फीलिंग है, ये ह्यूमन में नेचुरली मिलती है कि लास्ट मोमेंट पर जब हमें कुछ प्रदर्शित करना होता है तब भी हमको उसमें कुछ ना कुछ कमी लगती है। ये हमेशा की तरह होता है। आप किसी से दूसरे से काम करा कर देखिए, आपको उसके काम में हमेशा कमी नजर आएगी, इवन स्वयं में ही, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करने की गुंजाइश बनी रहती है। तो इसके बारे में ज़्यादा न सोचें। लास्ट मोमेंट पर ऐसा होता है, उसको ख्याल को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें और उसकी वजह से स्ट्रेस में ना आए। चौथा काम हम क्या करें। चौथे नंबर पर, हम एक दिन पहले तक अगर हम काम कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर के पेपर्स को उठाएं, उसका पैटर्न को समझें, केवल उन प्रश्नों पर और अपनी अप्रोच बनाने की कोशिश करें जिस तरह का नेचर आना है पेपर का। जो सिलेबस दिया गया है उसको बहुत बारीकी से, माइनॉरिटी बिल्कुल अध्ययन कर लें लास्ट मोमेंट पर भी। अब आप कहेंगे कि ये लास्ट मोमेंट पर क्यों आवश्यक है। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपने पिछले दिनों में बहुत सारे दिनों में जो तैयारियां की हैं पीछे, चाहे कहीं भी यूट्यूब से देखकर या कोचिंग क्लासेस से लेकर, तो बहुत कुछ दिमाग में भर गया है। तो आप जब दिमाग को इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो एक बिल्कुल लाइब्रेरी में रखी सेफ की तरह से उन जो भी चीज़ें हैं उन सबको कैटेगराइज कर देगा। माइंड बहुत तेज़ी से उन सब पर काम करेगा और वो अपने आप उन सारी चीज़ों को एकदम फिट जगह पर रख देगा, जहाँ से उनको निकालना बहुत आसान हो जाएगा। एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं। ओके, लास्ट पाँचवा पॉइंट क्या करें। पाँचवें पॉइंट पर आपको करना है ध्यानपूर्वक कि अपने हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि पेपर वाले दिन आपको बुखार आने लगे, सिर दर्द होने लगे या कुछ और इस प्रकार की चीज़ें हो जाएं, तो कोई भी हेल्थ इश्यू आपके साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये बातें हो गई परीक्षा के समय पर क्या करें। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको लास्ट मोमेंट पर बिल्कुल नहीं पढ़ना है, अपने आप को रेस्ट दीजिए, एक दिन पहले रेस्ट करिए। ठीक है,
आपका जो भी सामान है, इक्विपमेंट्स हैं, पेन पेपर, जो भी बॉक्स पेंसिल जो भी आप लेके जा रहे हैं वो आपके पास होनी चाहिए। 2-4 चीज़ें जो एक्स्ट्रा आपको बताई गई होंगी एडमिट कार्ड में आपके पास मिल जाएंगी, चाहे वो आपका सैनिटाइज़र हो या मास्क हो, इस तरह की चीज़ें आप अपने साथ ज़रूर रखिए। तो ये थी कुछ बातें जो परीक्षा के समय पर करनी है। बिल्कुल भी आत्मविश्वास को खोना नहीं है, अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें। पहली बार आप परीक्षा नहीं दे रहे हैं, आगे भी इस प्रकार की परीक्षा होंगी और इससे पहले भी आपने परीक्षा दी हैं। नेक्स्ट, परीक्षा के समय पर क्या ना करें। नंबर 1, पहला तो अपने ऊपर अति आत्मविश्वास ना करें। ठीक है, कई बार ये क्या होता है कि ऐसी स्थिति में हम ये कहने लग जाते हैं कि अब तो मेरी तो तैयारी फुल है, मेरे तो आने ही आने हैं, मुझे तो 120 प्लस मार्क्स आ जाएंगे आउट ऑफ 150। तो कई बार ऐसी स्थिति में फिर रिजल्ट आता तो पता चलता है कि 93 आए या 88 रह गए, 2 नंबर कम रह गए, फिर बड़ी पछतावा रहता है। तो अति आत्मविश्वास नहीं रखना है। अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, तो बहुत अधिक आत्मविश्वास अपने अंदर मत पैदा कर लीजिए कि आप कुछ नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप, और जो यदि आपके फ्रेंड सर्कल में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ चर्चा करना एक श्रेयस्कर कदम हो सकता है और आप इससे अपने अति आत्मविश्वास को कम भी कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या ना करें, परीक्षा के समय पर ऐसा बिल्कुल ना करें कि कोई न्यू क्लास या कोई न्यू टॉपिक उठा लें आप। ठीक है, कोई न्यू क्लास ज्वाइन ना करें या कोई न्यू टॉपिक ना उठा लें जिसकी वजह से वो अपने जो आपने अब तक तैयार किया है उस सबको वो सब गड़बड़ कर देगा, सबको मिक्स कर देगा। तो ये कभी ना करें। तीसरी बात, किसी भी प्रकार का जो हाइजीनिक चीज़ें हैं, यानी कि जैसे कभी कभी हो जाता है पेट खराब हो जाना, ठीक है, या कुछ और भी समस्याएं अचानक से बन जाती हैं, या एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं आप, तो पहली बार अब आप घर से निकल रहे हैं तो पता चलता है कि रास्ते में आपने कुछ खा लिया। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो जिससे कि आपको कहीं ज़्यादा वहाँ प्रॉब्लम ना बन जाए एग्जाम हॉल में। तो इस समय पर इस तरह की चीज़ें ना करें, घर का बना हुआ स्वच्छ साफ खाना खाएं और हेल्थी रहें। और क्या ना करें, 4th पॉइंट पर और क्या ना करें, आप कोई भी किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सोशल मीडिया एक्टिविटी ना करें। ठीक है, परीक्षा के समय पर आप कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविटी ना करें। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आपके आसपास, आपके जानने वाले, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिश्तेदारियों में, आपके पड़ोस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी मेहनत से या आपके तरक्की से, आपके आगे बढ़ने से जल रहे होते हैं। तो ऐसा कई बार देखने में आता है कि कुछ अच्छे लोगों के साथ सोशल मीडिया की वजह से या कुछ अन्य प्रॉब्लम्स की वजह से कोई ना कोई केस ऐसा हो जाता है कि दुर्घटना के रूप में उसे देखा जाता है, जिसकी वजह से आपका पूरा पेपर खराब हो जाता है। मान लीजिए कहीं कोई सोशल मीडिया पर कुछ आपने कह दिया, किसी को कमेंट कर दिया, कोई पोस्ट आपने ऐसी कर दी जो किसी को बुरी लग गई और उसकी वजह से तनाव पैदा हो गया, और मान लीजिए उन्होंने केवल एक कॉल करके ही फिर आपसे कुछ कहना सुनना शुरू कर दिया, तो आपका अगले दिन का पेपर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, और क्या ना करें, नंबर 5, परीक्षा के समय पर और क्या ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस ऐसी जगह पर आप लोगों को क्या करना है, अतिरिक्त कार्य नहीं करें। ठीक है, अतिरिक्त पढ़ाई ना करें, अतिरिक्त कार्य ना करें। ठीक है, कई बार क्या होता है कि 2-2, 3-3 एग्जाम के तैयारी बच्चे कर रहे हैं। मान लीजिए कि सीटेट का भी आपका एग्जाम है, उसके बाद फिर एसएससी का भी एग्जाम है, या पीसीएस का भी एग्जाम है, या किसी और चीज़ का भी एग्जाम है, तो सबको एक साथ लेकर के चल रहे हैं। तो ऐसा ना करें, एग्जाम से जस्ट पहले परीक्षा के समय पर आप केवल एक ही चीज़ पर फोकस करिए जिसका भी आपका एग्जाम है। ठीक है, तो ये बातें थी जो परीक्षा के समय पर ना करनी चाहिए हमें। परीक्षा हॉल में कौन सी गलती ना करें। हॉल में जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं। पहली बात, OMR सीट को भरने में गलती ना करें। ठीक है, कोई भी वाइटनर या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अलाउड नहीं होती हैं, तो इस तरीके की गलती ना करें। कई बार जो है बच्चे गलती कर लेते हैं, फिर उसको ब्लेड से कट वगैरह करके और फिर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो ये सब गलत और बैड मैनर में जाता है, अनफेयर मीन्स में आता है। ठीक है, दूसरी गलती क्या ना करें, जल्दबाजी ना करें। परीक्षा हॉल में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें किसी भी तरीके की। कई बार देखा जाता है कि OMR सीट लेट बांट रहे हैं परीक्षक, तो कुछ बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं टाइम हो गया और पर ये OMR सीट वगैरह दो। तो ऐसी जल्दबाजी में, हड़बड़ी में आप लोगों से मिस्टेक भी हो सकती है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठिए और आपको बिल्कुल न्याय संगत सारी चीज़ें मिलेंगी, आपका टाइम कहीं नहीं जाएगा। एक्चुअल में जो टाइम रखा जाता है एग्जाम का वो कम से कम 15 मिनट एक्स्ट्रा रखा जाता है इसी वजह से। तीसरी बात, और कौन सी गलती ना करें परीक्षा हॉल में, आपको
कई बार क्या होता है कि हम पानी पीने जा रहे हैं या बाथरूम जा रहे हैं, ये काम ना करें, ठीक है। परीक्षा में कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ रही है तभी प्रयोग करिए, अन्यथा अपने साथ रखिए और पानी को, और उसी से अपना काम चलाइए, और बाथरूम वगैरह कम से कम जाने की कोशिश कीजिए, बहुत अधिक आवश्यक हो तभी इस प्रकार का काम करें, वरना आप लोग जो इन्विजिलेटर होते हैं उनकी नज़र में आ जाते हैं और कुछ भी आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो सकती है। नेक्स्ट, परीक्षा हॉल में और कौन सी गलती ना करें? सबमिट करने के दौरान गलती ना करें, ठीक है। किस प्रकार से? कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में जब हम सबमिट कर रहे होते हैं तो उसको इधर से उधर उठाने में वो OMR शीट फोल्ड हो जाती है। OMR शीट क्या हो जाती है? फोल्ड हो जाती है, और उसकी वजह से OMR शीट फोल्ड होने पर उसकी चेकिंग ढंग से नहीं की जाती है, और तो आपका अनफेयर मीन में भी आ सकता है। लास्ट, परीक्षा हॉल में जब आप जाएं और तैयारी के साथ अपने आप गए हुए हैं तो वहां पर कोई डॉक्यूमेंट कम पड़ने पर या अतिरिक्त रूप से कुछ और समस्या हो जाने पर पैनिक ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। शासन और प्रशासन सभी लोग आपके लिए ही वहां उपस्थित होते हैं, कोई ना कोई उसका सॉल्यूशन निकाला ही जाता है। सावधानी पूर्वक वहां जो भी व्यक्ति इंचार्ज में है उनसे अपनी समस्या को बताएं। कई बार समस्याएं हो जाती हैं कि कोई अपना पहचान पत्र साथ में नहीं है या कुछ और बात है, या पहचान पत्र साफ नहीं है तो वो अंदर नहीं जाने दे रहे, इस प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। तो बिल्कुल भी पैनिक ना हो और ऐसा ना सोचने लग जाएं तुरंत ही कि अब मेरा पेपर नहीं होगा और मेरा पेपर अब खराब हो जाएगा, इस प्रकार की चीज़ें ना करें, ठीक है। OMR सीट में ये गलती भूल कर भी मत कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, हम जब CTET का प्राइमरी या जूनियर का देते हैं तो उसमें हमको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। मैं अभी प्रूफ के साथ बताऊंगा। एक लैंग्वेज फर्स्ट लेते हैं और हमें एक लैंग्वेज सेकंड लेते हैं। अब दो तरह के बच्चे हो सकते हैं, एक बच्चा वो हो सकता है जिसने लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश को चुना है और सेकंड लैंग्वेज में हिंदी को चुना है या किसी और लैंग्वेज को चुना है। कोई और बच्चा है उसने फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी को चुना है और सेकेंडरी लैंग्वेज को इंग्लिश में चुना है। तो दोनों के क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। और मैं आपको लेके चलता हूं और सीधा क्वेश्चन पेपर पर जाकर के दिखाता हूं कि क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ठीक इसी प्रकार से आपको पेपर मिलेगा और पेपर में साफ साफ लिखा जाएगा जो भी आपके 150 प्रश्न हैं या उसका कितना क्या है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे उसको तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये इस प्रकार से आपको 5 भाग मिल जाएंगे। बाल विकास, ये पेपर 2 है इसलिए गणित व विज्ञान है। भाषा फर्स्ट अंग्रेजी या हिंदी, भाषा सेकंड अंग्रेजी या हिंदी, जो भी है उसमें से आपने चूज की गई है, ठीक है। तो भाषा के टाइम पर आपको देखिए साफ साफ लिखा जाता है यहाँ, यदि भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में आपके द्वारा चुनी गई भाषा अंग्रेजी या हिंदी के अलावा हैं तो कृपया अन्य वाली मांग लीजिए। एक मेन होता है, उसी के कोड की आपको बुकलेट मिलती है, और यदि आपने इसके अतिरिक्त भाषाएं का चुनाव कर रखा है तो अन्य बुकलेट होती हैं वहां उपस्थित, उनको आप ले सकते हैं, ठीक है। अब OMR सीट पर आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक इस काम को करना है। किस काम को करना है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, साफ साफ लिखा गया है यहां, रफ कार्य के लिए खाली जगह पर काम करना है और OMR उत्तरक पत्रक पर ही अंकित करेंगे, और उसके लिए कोई भी वाइटनर श्वेत रंजक का प्रयोग निषिद्ध है, ठीक है। कोई वाइटनर अलाउड नहीं होता है। यहां पहले आप नाम लिखेंगे, अनुक्रमांक लिख लेंगे और उसको शब्दों में लिखेंगे। कई बार प्रॉब्लम आती है, तो सपोज कीजिए 92415 इस तरह से किसी का अनुक्रमांक है तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 924, ठीक है। अलग अलग डिजिट में लिख सकते हैं इस तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब इसके बाद समस्या कहाँ आती है ये मैं आपको बताता हूं। 1 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन बच्चे कर चुके होते हैं। OMR सीट में भी 1 से लेकर 30 तक उन्होंने फिल कर दिया है। अब समस्या आती है 31 क्वेश्चन से 60 तक, तो वहां उनको जो सामाजिक विज्ञान जो आर्ट साइड वाले बच्चे हैं उनको क्या करना होगा, 31 से 90 तक के क्वेश्चंस कौन से लेने होंगे, सामाजिक विज्ञान के लेने होंगे। और या फिर गणित व विज्ञान वाले बच्चे हैं तो उनको 31 से लेकर के 90 तक के किसके क्वेश्चन लेने होंगे, गणित व विज्ञान के लेने होंगे, ठीक है। इसके बाद फिर लैंग्वेज की बात आती है। ये प्राइमरी में लैंग्वेज पहले भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड है कि उसको किस प्रकार की बुकलेट मिल रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं कहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आती है। ये है वो सबसे बड़ी समस्या
ये देखिए ये सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन आए 31 से 90 तक, वो बार बार मिलेंगे आपको बुकलेट में। 31 एक और बार मिल गया, फिर आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 31 फिर से मिल गया, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है कि ये किसका है, ठीक है। ये मिस्टेक हम करते हैं, इसको समझ लीजिए। लैंग्वेज का क्या है इसमें मिस्टेक करने वाली, देखिए इसमें साफ साफ लिखा होता है और आपके सामने जो बुकलेट मिलेगी उसमें भी साफ साफ लिखा आएगा, कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 91 to 120 इफ दे हैव ऑप्टेड फॉर इंग्लिश एज लैंग्वेज फर्स्ट ओनली, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, गलती क्या हो जाती है हमसे कि हमने मान लीजिए फर्स्ट लैंग्वेज अपनी हिंदी चुनी थी, लेकिन अब बुकलेट में क्वेश्चन आ गए पहले इंग्लिश के 91 से, तो हम 91 से ही शुरू कर देते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन को, और अब आपकी जो बुकलेट OMR सीट है वो चेक नहीं होगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपने अगर हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज चुना है तो आपका जो 91वां क्वेश्चन होगा वो आपका हिंदी का होगा, ठीक है। और अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज को इंग्लिश का चुना है तो आपका 91 वाला जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश का होगा। यहाँ जो भी पहले दे रखा होगा वो आपको दे ही रखा होगा, ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में उन्होंने इंग्लिश को दे रखा है, तो आप यहाँ से जो जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश चुना है वही यहाँ से क्वेश्चन को शुरू करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे करेंगे फिर, अब आपके लिए भी आगे से शुरू होता है। देखिए जिस तरह से 91 से इंग्लिश शुरू किया है फर्स्ट वालों के लिए, अब देखिए वही यहाँ से है, यानी ये भी क्वेश्चन 91 से ही शुरू होंगे। अब 91 से किस तरीके से चलेंगे, 91 से क्वेश्चन यहाँ से शुरू होंगे हिंदी के लिए, यानी किनको चुना है, कौन बच्चे देंगे 91 क्वेश्चन को, जिन्होंने भाषा फर्स्ट में विकल्प हिंदी चुना है। तो यानी अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट जो है वो अगर आपने हिंदी चुनी है तो आपके क्वेश्चन OMR सीट पर हिंदी वाला ही 91 होना चाहिए, क्योंकि 91 तो ये भी है और 91 इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी है। तो कई बार हम लोग ये गलती कर देते हैं कि उसको इंग्लिश का ही क्वेश्चन को 91 को और उसमें OMR सीट में फिल कर देते हैं, और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे कर देते हैं, पहले हम कर चुके होते हैं और तब हमको पता चलता है कि ऐसा कुछ मिस्टेक हो गया। अब क्योंकि उसमें वाइटनर नहीं लग सकता और उसको आप ब्लेड नहीं कर सकते, तो इसीलिए फिर क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हमको हो जाएगी और OMR सीट हमारी चेक नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। या कई बार हमें फिर कम मार्क्स मिलते हैं, इसी में नंबर हमारे कट जाते हैं। हमको लगता है कि हमारे 120 प्लस होने चाहिए थे और नंबर आते हैं फिर हमारे 92 93, तो इसी जगह पर हमारे मार्क्स कट जाते हैं कि हमारे लैंग्वेज में बहुत कम मार्क्स रह जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि लैंग्वेज फर्स्ट पर जिन्होंने हिंदी चूज़ की है तो वो 91 क्वेश्चन अपना हिंदी लैंग्वेज वाला चूज़ करेंगे, और जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश चूज़ की है तो वो 91 वाला क्वेश्चन अपना इंग्लिश लैंग्वेज का चूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंडरी लैंग्वेज होती है तो वो सेकेंडरी भी मिलती है यहीं पर, ठीक है। 90 से 120 हो गया, देखिए ये रहा लैंग्वेज सेकंड। अब यहाँ पर वही करेंगे जिन्होंने इंग्लिश को लैंग्वेज सेकंड के रूप में किया है, यानी जिन्होंने हिंदी चुना था वो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन जिन्होंने इंग्लिश चुना था उनको वापस से फिर से 121 वाले क्वेश्चन पर आगे जाना पड़ेगा, जो कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा, ठीक है। यानी ये वाले हिंदी के क्वेश्चन कौन बच्चे करेंगे, वो करेंगे जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में इंग्लिश को चुना था, ठीक है। अब यहाँ साफ साफ लिखा भी होता है तो इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा जरूर, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन आप जल्दबाजी कर रहे होते हैं तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी कॉपी चेक नहीं होती या आपके मार्क्स जो हैं वो कम आते हैं। तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार की OMR सीट को भरने में हम लोग गलती कर देते हैं लैंग्वेज के क्वेश्चंस को करने के दौरान, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। जिन्होंने फर्स्ट इंग्लिश को चूज किया है लैंग्वेज, तो उनके लिए क्वेश्चंस हिंदी के जो हैं वो लास्ट में होंगे, तुरंत बाद नहीं होंगे, और तुरंत बाद वाले जो क्वेश्चन हैं वो फर्स्ट लैंग्वेज जिन्होंने हिंदी चूज की है तो इस प्रकार से होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नेक्स्ट, क्या हो सकती है बेहतर परीक्षा की हमारी रणनीति। तो देखिए मेरा अपना खुद का जो अनुभव है उसके अकॉर्डिंग मैं टाइम मैनेजमेंट करने के लिए दोनों तरफ से बता रहा हूँ, चाहे वो साइंस के हों या आर्ट्स के स्टूडेंट्स हों। देखिए चाइल्ड जो साइकोलॉजी आएगी उसके क्वेश्चन आपको अगर आते होंगे तो आते होंगे और नहीं आते होंगे तो नहीं आते होंगे, तो आप सबसे पहली वरीयता तो चाइल्ड साइकोलॉजी को दीजिए और उसी के क्वेश्चंस को लगा करके, और देखिए हर एक को आप अगर पेपर में डॉट करके बना रहे हैं या जैसे भी पेंसिल से टिक कर रहे हैं तो आप पहले OMR सीट में लगा लीजिएगा। हर एक पार्ट को पूरा करने के बाद आप OMR सीट पर जरूर फिल कर लें, ये मैं अपनी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत रखता हूँ। आपको पसंद आए तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, चाइल्ड साइकोलॉजी के बाद में हम दूसरे नंबर पर किसको रख सकते हैं, दूसरे नंबर पर हम अपने मेन सब्जेक्ट को रखेंगे। जैसे अगर मैं मैथ और साइंस का स्टूडेंट हूँ तो फिर मैं मैथ और साइंस वाले क्वेश्चन को करूँगा और ध्यान से उन नंबरों से स्टार्ट करते हुए जिन नंबरों पर मैथ और साइंस है,
ठीक है। ऐसे ही अगर आप सब्जेक्ट में जानते हैं कि उसके हैं सोशल स्टडी के हैं यानी आर्ट्स के हैं, तो आप दूसरे नंबर पर उसको रखिएगा, ठीक है। और फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पार्ट जैसे ही खत्म हो जाए, जैसे मैथ और साइंस का पार्ट आपका खत्म हुआ तो ये 60 क्वेश्चन आपने सॉल्व करके देखे थे, तो वो आपका OMR पर फिल हो जाना चाहिए। अब लास्ट में बचता है आपके पास लैंग्वेज, तो लैंग्वेज को आप उसी क्रम से और बहुत ध्यानपूर्वक भरेंगे। अगर आप मैथ के और साइंस के क्वेश्चंस में कमजोर हैं या आपको बहुत अच्छे से तैयारी नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड आपका साइंस ही है यानी कि चूज आपने यही किया है, तो आप अगर बैकग्राउंड आपका साइंस और मैथ का नहीं है यानी कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है आपको, तो आप इसको तीसरे स्थान पर लीजिएगा और दूसरे स्थान पर लैंग्वेज को लीजिएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर आप अच्छे से लगा सकते हैं। वैसे जनरली बेस्ट तरीका भी यही है अगर कहा जाए, अगर आपका सब्जेक्ट पर कमांड है तब तो यही स्ट्रेटेजी अपनाइए 1 2 3 वाली, लेकिन अगर बेस्ट तरीका आपको जानना है तो पहले चाइल्ड पेडागोजी रहेगी और फिर उसके बाद में लैंग्वेज रहेंगी और लैंग्वेज के बाद में फिर आपका सब्जेक्ट रहेगा जो भी कोर सब्जेक्ट आपका मेन है, ठीक है। पेपर फर्स्ट में भी इसी तरीके से आप करिएगा, चाइल्ड साइकोलॉजी लीजिएगा, फिर इसके बाद में EVS लीजिएगा, फिर लैंग्वेज लीजिएगा और फिर आपका जो भी मैथ है उसको ले लीजिएगा, ठीक है। मैथ को सबसे लास्ट में लेना है पेपर फर्स्ट में, तो ये आपकी रणनीति मैं समझता हूँ कि बेहतर तरीके से काम कर सकती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। इस पूरी वीडियो में हमने आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, कैसे आपको OMR सीट को फिल करना है और क्या आपको OMR सीट में गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से आपके या तो मार्क्स कम हो जाएंगे या आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी, ये सब हमने बताया, ठीक है। और एंड द लास्ट, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू फ्रॉम कृष्णा स्टडी पॉइंट फैमिली। आई होप आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा होगा और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।